सिपाही, नैक, हवलदार और जेसीओ। कहने का मतलब है कि जेसीओ और ओआर को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो जेसीओ और ओआर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जो पीएमआर की कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जेसीओ और ओआर को हमेशा से ओआरओपी 2 का बेनिफिट ही कम मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर जेसीओ और ओआर के साथ भेदभाव हुआ है। और सेकंड पॉइंट ये है कि प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है, यानी कि प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के साथ तो सच में बिल्कुल अन्याय हुआ है। तो इन दो चीजों की वजह से बहुत सारे ऐसे भी संगठन बन रहे हैं जो कि इन दो मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आपको तो पता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन, हमारी कोशिश यही है कि आपके साथ सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो फिलहाल अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि ईटीएच इंडिया पे हमारी ये कोशिश है कि हम आपको सही इंफॉर्मेशन दें प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप आसानी से हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपने वीडियो में चलते हैं। फिलहाल वैसे मैं आपको बता दूं ओआरओपी के बारे में, अगर मैं आपको अपडेट कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये फिलहाल अभी कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद चल रही है। तो अगर आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है, आप पीसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है। आपको यहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल का आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जा करके अपनी सारी चीजों को चेक कर सकते हैं प्रॉपर वे में। आप यहाँ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस और आपका माइग्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हर एक चीज हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। फिलहाल आते हैं वन रैंक वन पेंशन के टॉपिक पर। देखिए, जब से पीआईबी की तरफ से पेंशन टेबल रिलीज हुआ है और बहुत सारे पेंशन के रिवीजन भी हो रहे हैं, और अभी के टाइम पर अगर अपडेट की बात करें तो ओआरओपी 2 के रिवीजन को लेकर के बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज पहुंचा भी है और बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जेसीओ और ओआर की कैटेगरी में आते हैं ना, उनको सच में ओआरओपी का बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो आप भी मेरी बात से सहमत रहेंगे कि ओआरओपी 2 का जो एक्चुअल बेनिफिट है या ओआरओपी 1 का जो एक्चुअल बेनिफिट था, ये जेसीओ और ओआर को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में होता उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिट है वो ऑफिसर्स कैटेगरी के जो लेवल के लोग हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट ज्यादा मिलता आया है शुरू से भी, और इस बार भी उनको ज्यादा मिल रहा है। और जेसीओ और ओआर की बात करेंगे तो वहां पर उनको ओआरओपी का बेनिफिट उस लेवल का नहीं मिलता है। तो देखिए इसकी कहानी जो है वो बिल्कुल शुरू होती है 2014 से। वो इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि देखिए 1 जुलाई 2014 को इंप्लीमेंट हुआ था ओआरओपी 1, और इसी तरीके से जो आपको ओआरओपी 2 मिल रहा है वो मिल रहा है 1 जुलाई 2019 से। यानी कि टोटल 5 इयर्स का गैप है। 1 जुलाई 2014 के बाद देखेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, अभी आएगा 20, 21, 22, 23, 24। अब 2024 में जब ये चीजें आएंगी तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम रहेगा। तो इसकी सुधार जब तक अभी नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम पे भी यही प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब ओआरओपी 1 के टेबल को आप देखिएगा, और अगर आपने हमें फॉलो किया तो उससे भी कंपैरिजन करके हमने ऑलरेडी आपको एटीएच इंडिया चैनल पे बताया हुआ है कि ओआरओपी फर्स्ट में जो गलतियां हुई हैं वही गलतियां जो है ओआरओपी 2 में भी की जा रही है। अब आने वाले 24 में जब ओआरओपी 3 आएगा तो वही गलतियां वहां पर भी चली जाएंगी। तो जरूरत क्या है कि अभी सुधार करने की। इसलिए बहुत सारे संगठन ऐसे बन रहे हैं जो ओआरओपी 2 में ये जो मिस्टेक्स है दो, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसमें आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए फर्स्ट थिंग क्या है कि जो ओआरओपी 1 में आपको कम मिला था पैसा, वही पैसा ओआरओपी 2 में भी इसीलिए आपको कम मिल रहा है। और इसमें दो कैटेगरी के लोग मार खा जाते हैं, जैसे कि ओआरओपी 1 में उनको जेसीओ और ओआरस जो है उनको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिला था। सेम सिचुएशन ओआरओपी 2 में भी हुआ है कि जेसीओ और ओआरस को उतना बेनिफिट नहीं मिला है। अब जेसीओ और ओआर रैंक के नीचे अगर आप जाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पेंशन टेबल की भी अगर बात करूं जो पीआईबी की तरफ से आया है, तो ये देखिए जब आप ऑफिसर्स कैटेगरी पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए
4,32,000 और यहाँ पर जो अपर डिफरेंस आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 1,08,000। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि सीधा मतलब आप बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस इसको आप कह सकते हैं कि ऑफिसर लेवल से जेसीओ और ओआर को ये देखने को मिलता है। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत है और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या ये सही है कि जेसीओ और ओआर को हमेशा कम बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू ऑफिसर्स रैंक, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या अपना टिप्पणी देना चाहते हैं, हमारे साथ नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट बात तो ये होगी कि इसके लिए जो है वो ऑलरेडी जो संगठन बन रहे हैं वो OROP 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही स्टेप्स है क्योंकि अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे और इसके खिलाफ जो उनको जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं स्पेशली जेसीओ और ओआर, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे संगठन नहीं बन पा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेसीओ और ओआरस के लिए बात करे। अभी जो संगठन है उसमें ऑफिसर्स रैंक सारे रैंक्स इंक्लूड होते हैं, तो हमेशा से क्या होता है कि जो ऑफिसर्स रैंक को बेनिफिट मिल रहा है तो वो ऑफिसर्स रैंक की तरफ ही ज्यादा पल्ला भारी रहता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे भी संगठन बन रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेसीओ और ओआरस के लिए सोच रहे हैं और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और अगर आपको भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट होने का तो आप भी जरूर हो, क्योंकि अगर आप OROP की नीतियां की अगर बात करें तो इनका शुरू से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए OROP 1 में जेसीओ ओआर को कम बेनिफिट मिला, वही सेम सिचुएशन OROP 2 में देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम पे OROP 3 में भी यही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये जो संगठन बन रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है वो है प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को लेकर के। देखिए हमारे बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको OROP 2 का बेनिफिट मिल रहा है और वो पीएमआर को बोल रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हुआ। देखिए उनके साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है और ये सच में उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप याद कीजिए जब आपको OROP 1 का बेनिफिट मिला था जो कि 1 जुलाई 2014 को इंप्लीमेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि पीएमआर को इंक्लूड किया गया था। अभी 2019 में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आने वाले टाइम पे क्या पता 2024 में क्या हो, कुछ और भी एक्सेप्शनल आ जाए। तो ये जो एक्सेप्शनल लग जा रहा है प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के साथ, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए संगठन ऐसे भी रेडी हो रहे हैं जो पीएमआर के लिए काम करेंगे, जो पीएमआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। तो वहां पर भी आपको साथ देना चाहिए क्योंकि देखिए पीएमआर भी एक्चुअल में ऐसे सर्विसमैन होते हैं जो अपना कीमती समय दे करके आते हैं और पूरी ईमानदारी से वो अपना सर्विस कर करके रिटायर्ड होता है। अब ऐसे में अगर उनको OROP 2 का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, जैसे कि OROP 1 में तो मिला, अब OROP 2 में अगर प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को आप छोड़ देंगे तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में जब रिवीजन होगा यानी कि 2024 में OROP 3 के लिए, तो ये जो बेचारे पीएमआर वाले ये कितना पीछे छूट जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। फिलहाल देखिए इस वीडियो के माध्यम से मुझे इसी दो टॉपिक के बारे में आपको बताना था कि जेसीओ और ओआरस का जो आप डिफरेंस देखेंगे इन कंपैरिजन टू ऑफिसर्स तो आपको बहुत कम बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड, पीएमआर की अगर बात करेंगे तो उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये भी गलत है। इन दोनों के लिए संगठन अभी रेडी हो रही है और आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ वो केस लड़ेंगे और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा आपको पता ही कि हम ATH इंडिया के चैनल पे आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदान सस्त्याकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।